साथियों नमस्कार। साथियों, मार्केट के अंदर डीएपी की किल्लत किसान भाइयों के लिए बड़ा सरदर्द बन गई है। अभी मार्केट के अंदर अगर डीएपी की उपलब्धता किसान भाइयों के लिए नहीं हो पा रही है तो किसान भाइयों के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनसे उभरने के लिए किसान साथियों को कुछ सॉल्यूशंस करने होंगे। इनमें सबसे अहम जो पॉइंट है वो ये है कि अगर दानेदार डीएपी हमें नहीं मिल पा रही है तो दूसरा विकल्प लिक्विड डीएपी यानी तरल डीएपी हो सकता है। जिन भी किसान साथियों के पास में तरल डीएपी का भी सॉल्यूशन नहीं है वो किसान साथी डीएपी की जगह एसएसपी का यूज कर सकते हैं। क्योंकि बड़े स्केल पर गेहूं की बिजाई करने का समय है, आलू की बिजाई होगी, गन्ने की बिजाई होगी और इसी समय पर डीएपी की किल्लत होना मार्केट में ये कई सालों से आम बात हो गई है। लेकिन किसान भाइयों के सामने विकल्प होना बहुत जरूरी है। अगर विकल्प नहीं होगा तो आपके गेहूं की जड़ों के पास में फुटाव अच्छा नहीं होगा, गेहूं की उत्पादकता कम हो जाएगी। धान की फसल में ही कम उत्पादकता से किसान साथी बड़े स्केल पर जूझ रहे हैं, गेहूं की उत्पादकता भी कम हुई तो किसान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। यहां पर आलू की बिजाई करने का समय है तो आलू की बिजाई करने के लिए डीएपी बहुत जरूर चाहिए, क्योंकि डीएपी अगर आलू की फसल में नहीं लग पाती है तो आलू की उत्पादकता जरूर प्रभावित होगी। तो साथियों, यहां पर डीएपी के सामने हमारे पास में विकल्प होने चाहिए। अगर डीएपी हमारे पास में दानेदार नहीं है तो तरल डीएपी किस प्रकार से फायदेमंद हो सकता है इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। यदि आपके पास में दानेदार डीएपी नहीं है तो आपके पास लिक्विड यानी तरल डीएपी अगर उपलब्ध है तो आप क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए, खासकर गेहूं की बिजाई के लिए मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। गेहूं की बिजाई अगर आप करना चाहते हैं यानी कि 1 एकड़ जमीन में 50 किलोग्राम गेहूं की बिजाई करेंगे तो आप यहां पर जो 500 ml वाली बोतल है उसमें से 250 ml डीएपी निकाल लीजिए। और यदि आपने कल बिजाई करनी है गेहूं की सुबह तो आज शाम को अपने गेहूं को डीएपी से ट्रीट कर दीजिए। डीएपी कितना डालना होगा, यहां पर डीएपी आपको 250 ml डालना है 50 किलोग्राम गेहूं को ट्रीट करने के लिए। उसका आपको लाभ क्या देखने को मिलेगा, देखिए लाभ मैं आपको साइंटिफिक तौर पर बताने जा रहा हूं। जैसे आप दानेदार डीएपी को गेहूं के साथ में बुरकाव के माध्यम से लगाते हैं तो गेहूं का दाना एक साइड गिर जाता है, डीएपी दूर गिर जाता है। तो जो दानेदार डीएपी होता है वो मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाता है, किसी भी टाइप से वो क्रियाशील नहीं होता। जबकि पौधे की जड़ें अगर डीएपी के पास पहुंच जाएंगी तो ही एब्जॉर्ब कर पाएंगी, अदरवाइज नहीं कर पाएंगी। इसलिए आपको खासकर इस बात पर ध्यान देना होता है कि डीएपी दाने के पास में ही गिरनी चाहिए ताकि जो दाने की रूट निकले वो डीएपी को सबसे पहले एब्जॉर्ब कर लें। डीएपी को खाने से उन्हें डायमोनियम फॉस्फेट तो मिलता ही है, साथ में नाइट्रोजन भी मिल जाता है, क्योंकि डीएपी से उन्हें नाइट्रोजन भी मिलता है तो पौधे की लंबाई बढ़ाने में भी मददगार होता है। डीएपी हमारे पौधे की जड़ों का जो सामूहिक विकास होता है उसमें बहुत मददगार होता है। तो पौधे के तने के विकास में और तने की मोटाई को बढ़ाने में और पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा जनरेट करने में डीएपी शुरुआती अवस्था में बहुत कारगर होता है। हालांकि जब हम बुरकाव के माध्यम से डीएपी का बिजाई करते हैं गेहूं के साथ में तो गेहूं के दाने से दूर गिरने पर हमारा दाना डीएपी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और हमारा जो डीएपी का दाना है वो मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाता है। गेहूं को न मिलने के कारण गेहूं की जड़ें ठीक से विकसित नहीं हो पाती। अब यहाँ पर सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन सिर्फ ये, या तो हम मशीन से बिजाई करें ताकि दाने के पास ही डीएपी गिरे। दूसरा सॉल्यूशन ये है कि डीएपी की उपलब्धता ना होने पर हमारे सामने क्या विकल्प हैं। अगर हम तरल डीएपी से गेहूं को कोट करते हैं तो गेहूं हमारे दाने के ऊपर डीएपी लग जाती है और जब दाना नीचे जाके मिट्टी के अंदर गिरता है तो अंकुरण के समय पौधे से जैसी जड़ें निकलती हैं तो जो ऊपरी आवरण होता है, दाने का छिलका जो होता है, उस पर लगी हुई डीएपी को हमारा पौधा सबसे पहले एब्जॉर्ब करता है। तो पौधे की जड़ों को डीएपी इनिशियल स्टेज में मिल जाती है। तो तरल डीएपी से हमारे गेहूं को बहुत फायदा होता है। वहां पर पौधे को जितनी डीएपी की जरूरत होती है उतनी डीएपी छिलके के ऊपर लगी होती है और वो पौधे को तुरंत मिल जाती है। इससे पौधे की जड़ों का विकास ठीक होता है, पौधे का तना ठीक रहता है और क्लोरोफिल पौधे के अंदर भरपूर मात्रा में निकल के आता है। तो पौधे की जड़ों के विकास के लिए हमें तरल डीएपी से ट्रीट कर देना चाहिए। दूसरा एक ऑप्शन यहां पर होता है हमारे पास में कि हम तरल डीएपी अगर यूज ना करना चाहें तो तरल डीएपी को स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। यदि हम एक तो हमने कोट कर दिया, कोट करने के साथ में जैसे ही हम पहली सिंचाई करते हैं, पहली सिंचाई के समय पर जैसे ही पैर जमने लगे मिट्टी के अंदर उस समय पर हम उस तरल डीएपी का जो 250 ml बचा है 1 एकड़ जमीन के लिए उसका स्प्रे दे सकते हैं अपने गेहूं में। तो उससे हमारे गेहूं का फुटाव बहुत जबरदस्त होगा, पौधे की जड़ों का विकास ठीक से होगा, पौधे की लंबाई भी बहुत अच्छी बढ़ेगी। तो डीएपी 250 ml हमने कोट कर दिया और 250 ml का पहली सिंचाई के साथ में स्प्रे कर दिया, यानी पहली सिंचाई के बाद में स्प्रे कर दिया। तो ये तो सॉल्यूशन हो गया तरल डीएपी का।
दूसरा एक विकल्प है यहाँ पर हमारे पास में एसएसपी का। एसएसपी हमारी कौन कौन सी किस्मों के लिए बढ़िया हो सकता है, कौन सी फसलों में ज़्यादा अच्छी रिजल्ट देता है। तो देखिए एसएसपी हमारे लिए कारगर होगा सिर्फ तेल वर्गीय फसलों में, यानी कि जो फसलें हमारी जैसे सरसों हो गया, सरसों के लिए हमें डीएपी की मारामारी में फंसने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हमें एसएसपी की जरूरत है। डीएपी जहां हम 50 किलोग्राम डालना चाहते हैं वहां एसएसपी 100 किलोग्राम डाल दें, तो इससे हमारे पौधे के अंदर जो सल्फर का कंटेंट होता है, तेलीय कंटेंट होता है, वो बढ़ जाता है और हमारे पौधे को भरपूर मात्रा में तेलीय कंटेंट मिलता है। सल्फर की मात्रा पूरी होने के कारण हमारे दाने में चमक अच्छी रहती है, दाने का भराव अच्छा रहता है, दाने में वजन भी बढ़िया रहता है और पौधे की ग्रोथ बहुत जबरदस्त होती है। पौधे की जो पत्तियों का आकार है वो भी बढ़ता है और हल्का फंगीसाइड होने के कारण ये हमारे पौधे को फंगस जनित रोगों से भी बचाता है, यानी कि पौधे की जड़ों पर जो इनिशियल स्टेज में फंगस लगता है उससे भी बचाता है। तो यहाँ पर हमारे पौधे के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बहुत भरपूर मात्रा में रहती है, इससे हमें बहुत लाभ देखने को मिलता है। तो सरसों की फसल के लिए खासकर हमें यूज करना है एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट, डीएपी की भगदड़ में हमें नहीं फंसना है। गेहूं की फसल के लिए तरल डीएपी की अगर बॉटल है हमारे पास 250 ml का कोट करके हम 250 ml स्प्रे कर सकते हैं, जो पहली बिजाई होगी, पहली सिंचाई होगी उसके साथ में। और यदि हमारे पास में दानेदार डीएपी भी उपलब्ध नहीं है, तरल डीएपी भी उपलब्ध नहीं है और एसएसपी का विकल्प भी हमारे पास नहीं है, तब हम क्या कर सकते हैं। देखिए पहली सिंचाई जब आप करो तो पहली सिंचाई पर 6 किलोग्राम डीएपी घोल बना लीजिए। 6 किलोग्राम डीएपी घोल बनाने के बाद पहली सिंचाई पर उसमें यूरिया खाद डाल दीजिए 8 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और डीएपी 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से काफी रहेगी। इन दोनों का घोल बना के पानी के साथ में पहली सिंचाई पर चला दीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है आपको डीएपी अपने पौधे तक पहुंचाने के लिए। बहुत सारे किसान साथी कहते हैं कि क्या डीएपी अगर हमने बेशल डोज में नहीं डाला है तो पहली सिंचाई के साथ में बुरकाव कर सकते हैं क्या। बुरकाव करने से ज़्यादा बेहतर रिजल्ट देगा आपको पानी के साथ सिंचाई किया हुआ, वो आपके पौधे की जड़ों तक पहुंचेगा और पौधे को मिलेगा और आपके पौधे में जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथियों इस टाइप से आप किसी भी प्रकार की भगदड़ में ना फंसें, किसी भी टाइप से परेशान ना हो। अगर आपके पास कोई भी विकल्प मौजूद नहीं है तो आप पहली सिंचाई के साथ में डीएपी को लिक्विड बना के स्प्रे कर दीजिए। और जिन भी किसान साथियों ने डीएपी बेसल डोज में नहीं डाला वो खासकर ध्यान दें, 12 दिन से लेकर 20 दिन के समय पर यूरिया खाद ले लीजिए 500 ग्राम और उसके साथ में 500 ग्राम ह्यूमिक एसिड का कॉम्बिनेशन बनाइए और एक स्प्रे दे दीजिए। जो काम डीएपी करता है पौधे की जड़ों के विकास के लिए, वही सेम काम ह्यूमिक एसिड और यूरिया कर देगा। आपको 12 से 20 दिन के समय पर पौधे की जड़ों का गुबार देखने को मिलेगा, पौधे के तने में मोटाई होगी और पौधे में क्लोरोफिल की मात्रा जबरदस्त होगी, पौधे की लंबाई बहुत बढ़िया होगी। आप इस टाइप से ट्रीटमेंट करिए, अच्छे रिजल्ट लीजिए। आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा और यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इस टाइप की जरूरी जानकारी मैं आपको देता रहता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।